आज का बाइबल का वचन मकबियों का पहला ग्रंथ अध्याय 2 वचन 15 से 29 और आज का सुसमाचार सन लूकास के अनुसार अध्याय 9 वचन 41 से 44। मकबियों का पहला ग्रंथ अध्याय 2 वचन 15 से 29। राजा के पदाधिकारी जो लोगों को स्वर्ण धर्मत्यज्ञ के लिए बाध्य करते थे, बलिदानों का प्रबंध करने मोदीन नामक नगर पहुंचे। बहुत से इजरायली उनसे मिलने गए, किंतु मत्तत्याह और उसके पुत्र अलग रहे। राजा के पदाधिकारी ने मत्तत्याह को संबोधित करते हुए कहा, आप इस नगर के प्रतिष्ठित और शक्तिशाली नेता हैं। आपको अपने पुत्रों और भाइयों का समर्थन प्राप्त है। आप सर्वप्रथम आगे बढ़कर राजाज्ञा का पालन कीजिए, जैसा कि सभी राष्ट्र, यूदा के लोग और यरूशलेम के निवासी कर चुके हैं। ऐसा करने पर आपके पुत्र राजा के मित्र बनेंगे और सोना, चांदी और बहुत से उपहारों द्वारा आपका और आपके पुत्रों का सम्मान किया जाएगा। मत्तत्याह ने पुकार कर यह उत्तर दिया, साम्राज्य के सभी राष्ट्र भले ही राजा की बात मान जाए, सभी अपने पुरखों का धर्म छोड़ दे और राजा के आदेशों का पालन करे, किंतु मैं, मेरे पुत्र और मेरे भाई, हम अपने पुरखों के विधान के अनुसार ही चलेंगे। ईश्वर हमारी रक्षा करे, जिससे हम उसकी संहिता और उसके नियमों का परित्याग न करें। हम राजा की आज्ञाओं का पालन नहीं करेंगे और अपने धर्म का किसी भी प्रकार से उल्लंघन नहीं करेंगे। मत्तत्याह ने इन शब्दों के तुरंत बाद एक यहूदी राजा के आदेश अनुसार मोदीन की वेदी पर बलि चढ़ाने के लिए सबके देखते आगे बढ़ा। इस पर मत्तत्याह का धर्मोत्साह भड़क उठा और वह आग बबूला हो गया। उसने क्रोध के आवेग में आगे झपटकर उस यहूदी को वेदी पर मार डाला। उसने बलि के लिए लोगों को बाध्य करने वाले पदाधिकारी का वध किया और वेदी का विध्वंस किया। इस प्रकार मत्तत्याह ने फिनहास के सदृश संहिता के प्रति अपना उत्साह प्रदर्शित किया। फिनहास ने इसी तरह सालू के पुत्र जिम्री का वध किया था। इसके बाद मत्तत्याह ने नगर भर में घूमते हुए ऊंचे स्वर से पुकार कर यह कहा, जो संहिता के प्रति उत्साही है और विधान को बनाए रखने के पक्ष में है, वे मेरे पीछे चले आए। इसके बाद वह और उसके पुत्र नगर में अपनी सारी संपत्ति छोड़कर पहाड़ों पर भाग गए। उस समय बहुत से लोग, जिन्हें धर्म और न्याय प्रिय था, उजाड़ प्रदेश जाकर वहां बस गए। आज का सुसमाचार सन लूकास के अनुसार अध्याय 9 वचन 41 से 44। ईसा ने उत्तर दिया, अविश्वासी और दुष्ट पीढ़ी, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूं? कब तक तुम्हें सहता रहूं? अपने पुत्रों को यहाँ ले आओ। लड़का पास आ ही रहा था कि अबदूत ने उसे भूमि पर पटक कर मरोड़ दिया, किंतु ईसा ने अशुद्ध आत्मा को डांटा और लड़के को चंगा कर उसके पिता को सौंप दिया। ईश्वर का यह प्रताप देखकर सब के सब इसमें विमुग्ध हो गए। सब लोग ईसा के कार्यों को देखकर अचंभे में पड़ जाते थे, किंतु उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, तुम लोग मेरे इस कथन को भली भांति स्मरण रखो, मानव पुत्र मनुष्य के हवाले कर दिया जाएगा। यह प्रभु का वाणी है। प्रभु को धन्यवाद। आबा पिता की महिमा और पुत्र यीशु का प्रेम आप पर सदा सर्वदा बना रहे। आमीन।